नाज़रीन, आपको बता दें कि आज बारामुल्ला जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने बारामुल्ला की आवाम में एक ऐसा तमाशा किया कि जो भी उनको सड़क पे दिखता था उनको वो बिना पूछे बिना कुछ बताए यानी कि हम ये कहेंगे कि अपना रौब जमाने के लिए उनको ज़दकोब किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने निकल कर ये आती है कि जब ताकत का नशा आपकी आंखों पर पड़ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, आपको सिर्फ ये दिखता है कि मैं इस ज़िले का इलाही हूँ। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिटीज़न है, रेस्पेक्टेबल सिटीज़न है, शादीलाल इनका नाम है, कश्मीरी पंडित हैं और बारामुल्ला में ये एज ड्यूटी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप खुद देख सकते हैं गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है इसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेंशियल सर्विसेज एग्जेम्प्टेड। तो इसका मतलब है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर बैंक के मैनेजर हैं। अगर ये बैंक पे नहीं जाते तो लोगों को कई एक मुश्किलात जो है वो झेलने पड़ते। यहां पे सबसे बड़ा सवाल और कॉमन सेंस ये है, कॉमन सेंस ये है कि अगर एडीसी एहसन साहब आप बिना पूछे बिना किसी को बताए सीधे तौर पर निकल जाते हैं, किसी को पूछे बिना, आप औरत मिली उनको मार दिया, मैनेजर साहब मिले उनको मार दिया, डॉक्टर मिला उनको मार दिया, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को आपने मार दिया। तो आपने ये नहीं देखा कि कम से कम मैं कर क्या रहा हूं, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई कम से कम यार ये खुदा के लिए ये सोच भी लो कि अगर आप जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एडिशनल, तो आपको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप एक शहरी को जलील कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन शादीलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है एज जर्नलिस्ट, मुझे पता है कि आपको जो जलील किया गया और पीटा भी गया आपके मुताबिक, थोड़ा सा बता क्या कि मैंने उनको ये भी बोला कि एक तो एसेंशियल सर्विस लिखा हुआ है, हमारे बॉस 2 दिन पहले आपके ऑफिस में गए हुए थे, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे स्टाफ को आप पासेज दे दीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई आप एसेंशियल सर्विस में आ रहे हो तो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स जो है, आइडेंटिटी कार्ड्स ही आपके पासेज हैं। ये सर मेरा कार्ड है, ये मैं कार्ड पहना हुआ था, मेरा वीआर कार्ड मेरा था, ये मेरी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, बैक साइड में स्टिकर लगा हुआ है। लेकिन ऐसे आके उन्होंने मुझे मारा पीटा, तो मारा भी, मारा, बहुत मारा उन्होंने मुझे। ये देखिए आप, ये बाजू पे है मेरे जख्म, ये मेरे यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। अरे ये किसने मारा? ये डीसी साहब ने मारा। खुद मारा? एडीसी साहब खुद? जी हाँ, खुद मारा। और उन्होंने 2-3 लातें मारी मेरे को। एक लात उन्होंने यहाँ मारी, एक उन्होंने यहाँ मारनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा झुक गया, वो ऊपर पेट में लग गई। प्राइवेट पार्ट्स पे भी? प्राइवेट पार्ट्स पे। एक लात उन्होंने मुझे ठुड्डा यहाँ मारा और गाड़ी में धक्का दे दिया और मेरी गाड़ी को और मुझे मारते रहे। अच्छा। जब तक मैं गाड़ी बंद की, स्टार्ट की और मैं थोड़ा सा आगे गया। उसके आप इसे क्या समझते हैं? ये तो गुंडा राज है। गुंडा राज है। तो शादीलाल जी का मानना है कि यह सीधे तौर पर गुंडा राज है बारामुल्ला में। जिस तरह से एडीसी साहब ने एक सिटीजन को, एक इज्जतदार शहरी को इस तरह से सड़कों पे तमाशा बनाया, इनकी तजलील की, तो आप वहां पे जलील हो गए? वो तो है जलील, तो चौक में मैं जलील हो गया हूँ। आप मुझे लात मार रही हो, क्यों लात मार रही हो भाई आप मुझे पेट पे? आप तो मैनेजर हैं। चलो मैनेजर नहीं, आप एक शहरी हैं। शहरी हैं। और मेरी एज देखिए आप, 58 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। 58 ईयर्स, 58 साल का हूं मैं। 58 साल के शहरी को, 58 साल के शहरी को एडीसी से, हार्ट पेशेंट हूं मैं, ब्लड प्रेशर हूं, बीपी पेशेंट। मुझे अफसोस है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने डीसी साहब को यही बात कही, मैंने उनको मैसेज यही दे दिया कि आप मुझे रिटर्न अपोलोजाइज करिए, रिटर्न अपोलोजाइज करिए आप मुझे इस चीज के लिए, अदरवाइज शूट मी ऑन दैट स्पॉट। उसी स्पॉट पे ले जाके मुझे एक टेररिस्ट घोषित करके शूट कर दो। आप बख्शने वाले नहीं हैं? हम बख्शने, हम बैंक खोलेंगे नहीं, हम बैंक खोलेंगे नहीं। देखिए इनके जज्बात किस तरह से हर्ट हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके जज्बात बुरी तरह से, जज्बात क्या आपको? वो तो 2-3 साल मेरे से छोटी उम्र में होंगे, उनको शर्म नहीं आई कि एक बड़े भाई या बाप की एज के बंदे को मार रहे हैं, उनको शर्म नहीं आया? उसमें किसने उनको परमिशन दिया ऐसा करने के लिए? जबकि मैं बोल रहा हूं कि एसेंशियल सर्विस से हूं मैं, ये मेरा कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया हुआ है, ये स्टिकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया हुआ है। तो आपको अगर किसी ने डिजिग्नेशन दी है तो आपको भी गवर्नमेंट ने दी है, मुझे भी गवर्नमेंट ने डिजिग्नेशन दी है, तो आप मेरी डिजिग्नेशन को क्यों चैलेंज कर रहे हो?
मुझे क्यों मार रहे हो आप? किस बात पे मार रहे हो? क्या मैं दारू के लिए लाइन में लगा हुआ था? क्या मैं किसी अयाशी के लिए लाइन में लगा हुआ था? मैं तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। आपको शर्म नहीं आई ऐसे? ज्यादा चोट तो नहीं, आप डॉक्टर के पास चोट गए? तो काफी, मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ तक गाड़ी ड्राइव करके आपने बैठा, जान बचाई। जान बचाई है। अगर मैं वहां खड़ा रहता तो शायद वो मुझे ऐसा हिट करना चाहते थे कि शायद वो सिर में मार देते या और कहीं ज्यादा डैमेज करना चाहते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादीलाल जी, हम आपके साथ हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है, आपके साथ जो भी हुआ ज्यादती हुई। तो एडीसी आसिन साहब, एक बार कम से कम आप सोच लेते कि आप कर क्या रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे थे। बारामूला की गलियों में एक गुंडे की तरह आप निकले और बुजुर्ग शहरियों को आपने मारना पीटना शुरू किया। आपको यह भी लिहाज नहीं रहा कि एक खातून, जी जी सुनिए मेरी बात। कोविड का है ये हम मानते हैं, हम भी न्यूज देखते हैं, हम भी सब कुछ देखते हैं, हम भी रिस्क उठा के, क्या मुझे शौक है कि मैं इतने एज होके इतनी कोमोडिटीज लेके मैं सुबह निकलूं और ऑफिस जाऊं? क्या मुझे रिस्क नहीं है? मेरी फैमिली को रिस्क नहीं है, लेकिन मैं निकल रहा हूं। आप ये तो सोचिए किस लिए निकला है भाई ये? कम से कम पूछिए एक बार, आप कहाँ थे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं? कुछ तो बताइए आप। कुछ नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ मारना शुरू कर दिया। चलिए शादीलाल जी, और उनका ये था कि जब उनको ये नंबर पर नजर पड़ गई, ये नंबर, गाड़ी का नंबर पर जब उनको नजर पड़ गई, मुझे लगा कि शायद इनको कुछ और दिमाग में आ गया कि अब इसको बंदे को मार ही देते हैं। चलिए 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 शादीलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये बात कर रहे थे शादीलाल जी, मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज इनको भी एडीसी बारामूला के गुस्से का शिकार बनना पड़ा और शादीलाल जी को बुरी तरह से एडीसी ने मारा है। हत्ता कि इनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी उन्हें लात मारने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपनी जान बचा के आखिरकार ये अपने घर वापस आ गए और ये चाहते हैं कि ओपनली मीडिया के जरिए माफी मांगे एडीसी बारामूला इनसे, डीसी बारामूला। यस यस जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।